आईवीएफ महंगा क्यों है? हर पेशेंट का ये सवाल होता है कि मैडम इतने पैसे, इतनी पेमेंट, हर आईवीएफ प्रोसीजर है एटलीस्ट वो 1 लाख प्लस तो होता ही है। और पेशेंट को लगता है कि ये प्रोसीजर बहुत महंगा है और उसको पैसे जुटाने में दिक्कत आती है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी नागपाल, एडवांस नागपाल आईवीएफ सेंटर से, जो कि नागपाल किडनी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का हिस्सा है श्री गंगानगर में। आज मैं आपसे ये बात डिस्कस करने वाली हूँ फ्रेंड्स कि आईवीएफ इतना महंगा क्यों है, क्या कारण है कि आईवीएफ इतना महंगा हो जाता है और हमें इतने पेमेंट खर्चनी पड़ती है। सबसे पहले तो आईवीएफ की जो मशीन्स हैं वो बहुत कॉस्टली होती हैं। उसमें हर एक मशीन जो है वो 8 से 10 लाख के बीच में आती है। कोई मशीन सस्ती आती है पर मोस्टली महंगी आती हैं। तो आईवीएफ का सेटअप खाली मशीन्स का ही बहुत महंगा पड़ जाता है। और उसके अलावा उसके एक पूरा जो गाइडलाइंस के हिसाब से बिल्डिंग तैयार करनी होती है, वो भी पूरे नॉर्म्स के हिसाब से तैयार करें तो काफ़ी दिमाग और मेहनत लगती है और पैसे भी लगते हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में। दूसरी बात ये है कि अब ये सब तो हो गया, उसके बाद भी आईवीएफ ये तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। फिर ये आईवीएफ इतना महंगा क्यों है? इसलिए क्योंकि आईवीएफ के दौरान जो हम इंजेक्शन 10 से 12 दिन मरीजों को लगाते हैं, वो हर इंजेक्शन काफ़ी महंगे होते हैं। कम से कम 30-35 हज़ार 40 हज़ार तक के वो इंजेक्शन होते हैं। उसके अलावा जब मीडिया में जिसमें वो भ्रूण 5 दिन तक मशीनों में उगता है, तो वो मीडिया भी बहुत कॉस्टली आता है। 15-20-25 हज़ार के बीच में वो मीडिया आता है। हर चीज़ का मीडिया अलग होता है। कई बार तो डेली चेंज करने के लिए मीडिया होता है। पेशेंट के स्पर्म्स जिसमें जिंदा रहें वो मीडिया अलग होता है। जिसमें भ्रूण उगे वो मीडिया अलग होता है। हम जिसमें पेशेंट को जैसे एक्टिव स्पर्म्स चूज़ करने हैं तो वो मीडिया अलग होता है। तो आईयूआई कर रहे हैं तो उसका मीडिया अलग होता है। तो इसलिए हर चीज़ इसमें एक एक मीडिया जो है वो कॉस्टली होता है इस वजह से। फिर इसके अलावा जिस कैथेटर से हम भ्रूण को अंदर रखते हैं वो कॉस्टली होता है। जिस निडल से हम अंडाणु को बाहर निकालते हैं वो कॉस्टली होता है। अंडाणु को बाहर निकालते हैं तो बेहोशी के डॉक्टर भी आते हैं, वो भी अपनी फ़ीस लेते हैं। उसके अलावा बीच में हमें आईवीएफ के दौरान कितनी बार अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, वो भी अंदर से करना पड़ता है, जो कॉस्टली होता है। उसके अलावा जो आपके हार्मोन टेस्ट होते हैं, हार्मोन टेस्ट स्पेशल मशीनों पे होते हैं, वो भी बहुत कॉस्टली होते हैं। और इसके अलावा जो आपको कई इंजेक्शंस और लगते हैं जो आपको घर बैठ के लेने होते हैं, वो भी कॉस्टली होते हैं। तो ओवरऑल करके फिर एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट, एक क्लिनिशियन जो है आपका पूरा तैयार करता है कि कौन सा स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल, क्या दवाइयाँ देके इसके अंडाणु बनाए जाएं। फिर एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है जो माइक्रोस्कोप के नीचे आपके अंडाणु को, आपके शुक्राणुओं को और आपके भ्रूण को लगातार वॉच करता है 5 दिन, ताकि वो अच्छे से उग पाएँ। फिर उसमें से जो बेस्ट ग्रेड के भ्रूण बनते हैं उनको हम आपके अंदर डालते हैं। तो ये जो एक प्रक्रिया है, इस लैब को मेंटेन करने की प्रक्रिया, ये भी कॉस्टली होती है। डेली बहुत ज़्यादा इसमें हमें सफाई रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया वगैरह कुछ आ जाएंगे तो वो इतनी माइक्रोस्कोपिक जो चीज़ें हैं, अंडाणु, शुक्राणु या भ्रूण, उनको वो ईटअप कर जाएंगे। तो इसलिए ये सब जो एक डेली मेंटेनेंस है आईवीएफ की मशीनें हैं, आईवीएफ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया, डिस्पोजेबल्स लगते हैं, मीडिया लगता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होता है, एनेस्थेटिस्ट इन्वॉल्व होता है। तो ये सब जो प्रक्रिया है, इसकी वजह से जो है एक आईवीएफ बहुत कॉस्टली प्रोसीजर हो जाता है। और अगर आप सोचो कि हम आपसे अलग अलग हर चीज़ की पेमेंट कराएं तो ये आपको 3 लाख तक पड़ जाता है। पर सिंस हर पेशेंट 3 लाख रुपए नहीं दे सकता है और अलग अलग पेमेंट में वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, तो इस वजह से हमारे सेंटर ने उसको एक कंबाइंड पैकेज कर दिया, जिसमें अल्ट्रासाउंड भी आए, इंजेक्शन भी आए,
एनेस्थीसिया का खर्चा भी बीच में हो, एम्ब्रियोलॉजिस्ट का खर्चा भी बीच में हो, डिस्पोजेबल्स भी बीच में हो, मीडिया भी बीच में हो, लैब की मेंटेनेंस भी बीच में हो, क्लीनिंग भी बीच में हो, 5 दिन तक जो हम भ्रूण बना रहे हैं, क्योंकि वो भी उसको लगातार 5 दिन मॉनिटर करना, वो भी बीच में हो, फिर अंडाणु प्राप्त करना या भ्रूण को अंदर रखना, वो सब बीच में हो, वो करके हम एक कॉम्पैक्ट सा पैकेज बना देते हैं जो कि पेशेंट को बहुत सस्ता पड़ता है। 1.2 से 1.3 से जो शुरू होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका केस कैसा है। तो आईवीएफ को अगर अलग अलग करें तो ये बहुत महंगा पड़ सकता है, और 1.2 से 1.3 जहाँ जहाँ शुरू होता है इस पैकेज में, आप सोचिए कि ये बहुत ही कम्पैक्ट करके मरीज की सहूलियत के लिए बनाया गया है। फिर भी मतलब इसको इतना कम्पैक्ट कर दिया गया है कि पेशेंट को कम से कम महंगा लगे। और मुझे लगता है इसके बाद आपके कुछ सवाल नहीं होंगे कि आईवीएफ क्यों महंगा होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको ये बात समझनी होगी कि अपने आप में एक कॉस्टली प्रोसीजर है। इसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो विदेशी चीज़ें यूज़ होती हैं, सब मशीनें विदेशी हैं, मीडिया विदेशी हैं, कैथेटर्स विदेशी हैं। तो इसको कम्पैक्ट करके जो हमने बनाया है वो पेशेंट को कम से कम पड़े, इसीलिए बनाया है। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न हो, आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।